सो इट्स गेमिंग एरा, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट लेवल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग कंट्रोवर्सीज जो अभी तक हमें देखने को मिली। एक तरफ है एक 12 साल की बच्ची ऑन 18+ प्लेटफॉर्म एंड एक तरफ है एन एडल्ट क्रिएटर विद अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ 600K प्लस फॉलोवर्स। देखो, इस कंट्रोवर्सी के ना काफी सारे एस्पेक्ट हैं एंड इस कंट्रोवर्सी को लोगों ने काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था, और अगर आपको डिटेल्स में जानना है, ये 3 वीडियो एक साथ लिस्टेड हैं, इनको जाकर के आप गेमिंग एरा चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। बहुत सही वीडियोस बनाता है ये गेमिंग एरा बंदा, मानना पड़ेगा यार, हार्ड वर्किंग तो है ये। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। नियो बेसिकली ओमेगल और मंकी ऐप पर ऑनलाइन होते हैं, जहाँ पर वो रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं एंड उसी दौरान वहाँ पर एक 12 साल की बच्ची आ जाती है, जो आने के बाद उनको ब्लैक और एन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए नजर आ जाती है, जिसके बाद नियो ट्रिगर हो जाते हैं एंड उस बच्ची को सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, उसकी मदर को सेक्सुअल अब्यूज करते हैं एंड प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ कमेंट कर देते हैं। जिसके बाद काफी सारे लॉयर, काफी सारे जर्नलिस्ट, एसयूटीएल के ओनर, एसयूटीएल के मेंबर्स, इनफैक्ट गॉड लाइक के मेंबर्स, इनफैक्ट आधी कम्युनिटी या कह लो आधी से ज्यादा कम्युनिटी इस मैटर पर रिएक्शन देते हुए नजर आ जाती है, जहां पर इस मैटर के ऊपर उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या परसेप्शन है, वो हमें देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट बोलूं तो कम्युनिटी यहाँ पर नियो को बॉयकॉट करने की बात करती है। इनफैक्ट हमने देखा है मॉर्टल किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, बट मॉर्टल खुद इस टॉपिक पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं, अपना पर्सनल स्टेटमेंट भी देते हैं कि जो भी चीज नियो ने करी वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अब वेल यार, एक पर्सनल लाइन बोलूंगा, अगर किसी कंट्रोवर्सी में मॉर्टल स्टेप इन कर रहा है ना, देन बिलीव मी वो मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। अब हम दोनों साइड की बात करेंगे। फर्स्टली हम नियो की बात कर लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू नियो, उस बच्ची ने नियो को ब्लैक और एन वर्ड का इस्तेमाल करा था, जिसकी वजह से नियो ट्रिगर आकर के सेक्सुअल अब्यूजमेंट करते हैं, जबकि वो चाहते तो यहाँ पर इग्नोर कर सकते थे। तो देखो यार, इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे बस जानना ये है कि अगर नियो ऐसा कह रहे हैं तो फिर ये क्लिप क्या है। भाई इसको तो कुछ चाहिए नहीं। हेलो, भाई तो कुछ था ही नहीं, रोड था, सीधा रोड, सीधा रोड था, सीधा रोड, सीधा रोड था, सीधा रोड, कुछ था ही नहीं। वेल, इस क्लिप में ना तो सामने वाली लड़की ने नियो को ब्लैक बोला, ना ही एन वर्ड का इस्तेमाल करा। इनफैक्ट उस लड़की ने अपनी तरफ से कोई भी स्टार्टिंग नहीं करी। नियो ने जब ऐसी हरकतें करी, उसके बाद उस लड़की ने डायरेक्टली स्किप कर दिया, जबकि उस लड़की के पास भी मौका था कि वो भी यहाँ पर नियो को काउंटर में बहुत सारी चीजें बोल सकती थी, बट उसने स्किप करने का डिसाइड करा। एंड इस 12 साल की बच्ची के केस में नियो भी यहाँ पर स्किप कर सकते थे, लेकिन नियो ने ऐसा नहीं किया। अब हम क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड की बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं वो 12 साल वाली बच्ची के बारे में। देखो, अगर कोई प्लेटफॉर्म 18+ है तो आई गेस कि हाँ, एक 12 साल की बच्ची को उस प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो डिवाइस उसके मॉम एंड डैड का ही क्यों ना हो। देखो, वो दिन पहले हुआ करते थे जब हमारे माँ बाप हमको लात मार के, लताड़ करके अच्छी चीजें सिखाया करते थे और अच्छी परवरिश दिया करते थे, बट नाउ डेज माँ बाप दोनों जॉब पर चले जाते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि उनका बच्चा उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है। इनफैक्ट जब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं तो आज की डेट में वो उनको डिवाइस लाइक फोन, आईफोन, पीसी, लैपटॉप कुछ भी दे देते हैं ताकि उनका बच्चा बिजी हो जाए और उनको संभालना ना पड़े। एंड यहीं से बच्चे ऐसे 18+ प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कुछ बच्चे यार 18+ वेबसाइट्स पे जाते हैं। इनफैक्ट काफी सारी टॉक्सिसिटी ऑनलाइन स्प्रेड करते हुए नजर आ जाते हैं। आप यार इस बीचमय कम्युनिटी के अंदर की ऑडियंस देख लो। इनफैक्ट अगर ये नहीं देखना, वैलोरेंट का मुंबई सर्वर उठा करके देख लो, एंड मोस्टली टॉक्सिसिटी फैलाने वाला जो एज ग्रुप आपको दिखेगा वो टीनेजर्स का दिखेगा। एंड मैं एक लाइन कहूंगा, पहले से जो लोग गेम खेलते हुए आ रहे हैं उनको ये लाइन समझ आ जाएगी। पहले लोग गेम खेला करते थे स्ट्रेस को दूर करने के लिए, बट अभी के टाइम पर लगातार अगर आप 2 घंटे भी गेम खेलो तो यार दिमाग पर स्ट्रेस चढ़ने लगता है। गलती गेम की नहीं है, बल्कि गलती है लोगों की। अब इस 12 साल की बच्ची ने जो किया है, उस चीज को फील करने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, लेकिन याद रखो नियो को इस सिचुएशन से बिल्कुल कनेक्ट मत करना एंड ये सिचुएशन वहीं तक इमेजिन करना जहां तक मैंने आपको बताई है। सो जस्ट इमेजिन आपकी कोई 12 साल की बच्ची है जो ऑनलाइन 18+ प्लेटफॉर्म पर रैंडम स्ट्रेंजर से बात कर रही है
एन वर्ड यूज कर रही है एंड सामने वाले लोगों को रेसिस्ट कमेंट कर रही है, आपका अपनी बेटी को लेकर के क्या रिएक्शन होगा? वेल आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी कमिंग बैक ऑन टॉपिक, देखो व्हाट शी डिड वाज टोटली रॉन्ग एंड एक 12 साल की बच्ची को, एक माइनर को 18+ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आना चाहिए। बट what Neo did is totally unforgettable and unforgivable because a creator with 600k followers doing all these kinds of stuff deserves no pity. Well, अब सवाल आ जाता है कि कंक्लूजन क्या है। देखो कार्निवल गेमिंग ऑलरेडी किक्ड हिम आउट एंड उन्होंने फेयरवेल अनाउंस कर दिया है नियो का। एंड आई डोंट थिंक सो कि इस केस के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा रिस्क लेगी नियो को अपनी ऑर्ग में लेने का, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस इंडस्ट्री में है वो अपनी रेपुटेशन बना करके रखना चाहती है एंड सालों की मेहनत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि वो तबाह हो, वो भी इतनी सारी सिचुएशन होने के बाद। वेल टॉकिंग अबाउट नियो फ्यूचर, उन्होंने अपॉलॉजी मांग ली है एंड खुद के अराउंड, खुद के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला करके डेफिनेटली वो काफी बेटर कर सकते हैं। बाकी आपको इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को लेकर के क्या कहना है? व्हाट इज योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड शुक्रिया 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। रोड टू 1000 सब्सक्राइबर्स बिगिंस नाउ। साइनिंग ऑफ।